एक सेना बना करके पूरी तरीके से उस कल्चर को स्थापित किया है भाजपा ने। और बिहार में आज जब खुद सम्राट चौधरी को लोग गाली देने लगे तो इनको लगा कि नहीं, ये गाली गलौज तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कीजिए, सही बात है। ये कल्चर भाजपा नहीं स्थापित किया है, बढ़ावा भी दिया है। जुआ पे बंदी तो पहले से ही था, जुआ पे कुछ अलग से लोग टैक्स की बात कर रहे हैं, वो देखा जाएगा। विधानसभा के अंदर जो सरकार जितने सारे प्रावधान लेकर के आएगी, प्रावधानों का कुछ का हम लोगों ने अवलोकन किया और हम लोग यही महसूस कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने बिहार को अंदर तक खोखला कर दिया है। सारे खजाने के पैसे लूट लिए गए हैं। केवल मामला यहाँ तक नहीं है कि जनता में 10-10 हज़ार चुनाव के समय बांटा गया, बल्कि जो सीएजी कह रहा है कि 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिला और उस पैसे का पार्टीजन इस्तेमाल, पार्टियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो अब सरकार दोनों हाथ से बिहार की जनता को लूट करके, गरीबों का खून चूस करके चाहती है कि हम भंडार घर फिर से भरे। उसका हम लोग विरोध करते हैं। अभी सरकार जो प्रस्ताव लेकर के आ रही है कि हम पंचायतों के अंदर टैक्स लगाएंगे, यहाँ तक कि गांव के अंदर साइकिल पर रख करके जो कोई आइसक्रीम बेचने चलता है, कोई ठेला लगा करके कुछ कर रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। जो व्यक्ति कच्चा मकान में रह रहा था, भूमिहीन था, और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से, जिसको कॉलोनी गांव में लोग कहते हैं, आवास अगर मिला है, उस आवास पर भी सरकार टैक्स लगाने जा रही है। यानी पहले से गरीब बिहार की जनता को, पहले से बेरोजगारी झेल रही बिहार की जनता को ये सरकार और ज़्यादा गरीब बनाने की तरफ जा रही है। अच्छा, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। जनहित के मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं आ रही है, थोड़ी सी कमी आप लोगों को तो आवाज में थोड़ी। अब उनकी प्राथमिकता है, वो कहीं हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं है तो विपक्ष की तरफ से बात नहीं हो रही है। टीम का यही तो काम है, वो नहीं है लेकिन हम लोग हैं, हम लोग बात रख रहे हैं। किसी तरह का आपत्तिजनक सोशल मीडिया पे गाली गलौज नहीं होना चाहिए, बात सही है, लेकिन सवाल है कि ये कल्चर शुरू कैसे हुआ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और उस समय एक पूरी टीम बना करके 2 रुपए प्रति ट्वीट के हिसाब से लोगों को, विरोधी पार्टी के समर्थकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर के गाली गलौज करने के लिए एक टीम बना था। उसको लोग कहते हैं सोशल मीडिया टीम, आईटी सेल। तो भाजपा का एक आईटी सेल बना, बहुत सारे गालीबाज थे, महिलाओं को बलात्कार करने की धमकी देने वाले लोग थे। उसको नरेंद्र मोदी ने फॉलो भी किया था, आज भी फॉलो करके रखे हुए हैं। तो एक सेना बना करके पूरी तरीके से उस कल्चर को स्थापित किया है भाजपा ने। और बिहार में आज जब खुद सम्राट चौधरी को लोग गाली देने लगे तो इनको लगा कि नहीं, ये गाली गलौज तो बहुत ज़्यादा हो गया, चलिए कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कीजिए, सही बात है। ये कल्चर भाजपा नहीं स्थापित किया है, बढ़ावा भी दिया है। नफरत की भाषा सबसे ज़्यादा भाजपा के समर्थक लोग लिखते हैं, आप जाकर के सोशल मीडिया ट्विटर खोल के देखिए। लेकिन गाली गलौज बंद होना चाहिए। लेकिन बात है कि इसके नाम पर क्या करना क्या चाहते हैं। इसके नाम पे अगर आप हर तरह की असहमति को दबाने लगेंगे, अब आप लोग अपना सोशल मीडिया चलाते हैं, ट्विटर पे कुछ लोग लिखते हैं, अब उसको आधार पर सरकार की आलोचना है तो हम टारगेट कर देंगे। अगर ये मंशा है, जो कि ज़्यादा चांस है, तो हम लोग फिर विरोध करेंगे उसका। क्या लगता है स्कूल का जो भगवे रंग में रंगा जा रहा है, स्कूल का भगवा स्कूल है, उसका नाम भी रखा गया है आरएसएस के स्कूल के नाम पे। जैसे जो आरएसएस का स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, उसके नाम के मिलता जुलता नाम रखा गया है। माने बिहार के अंदर जदयू पार्टी जो है, कहने के लिए एक सेकुलर पार्टी है, उसका भी कंप्लीट टेक ओवर बीजेपी ने कर लिया। एक तो बात तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है। अब जदयू की तरफ से चू नहीं निकल रहा है। नीतीश कुमार जी अगर मुख्यमंत्री होते तो क्या भाजपा के अंदर ये हिम्मत थी कि बिहार के स्कूलों को भगवा रंग से रंग देंगे। और भगवा रंग से रंगने का कुछ मतलब होता है, केवल भगवा रंग नहीं है। सरकार केवल रंग का मामला नहीं बना रही है, वो शिक्षा का भगवाकरण को एक एजेंडा बना करके बिहार के स्कूलों पर थोपना चाहती है। उनके बच्चे जो हैं वो विदेश में जाकर के पढ़ेंगे कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया था। लेकिन जो बिहार के गरीब ग्रामीण इलाके में है, जिनके स्कूल भगवा रंग से रंगे जा रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया जाए कि नहीं, फलाने ऋषि मुनि, हिंदुओं के फलाने ऋषि मुनि ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया था। यही तो ये लोग कर रहे हैं। सदन में आज किन मुद्दों को तो हम लोग भगवाकरण का विरोध करेंगे। शिक्षा का बाजारीकरण, भगवाकरण नहीं होना चाहिए।
वो घातक चीज़ है, गरीब विरोधी चीज़ है। TRE4 को लेकर सदन में आज हम लोग जो टैक्स की बात हमने कहा, जनता के ऊपर ग्रामीण इलाकों में टैक्स राज थोपा जा रहा है, उस टैक्स का मुद्दा हम लोग उठाएंगे। उसके अलावा कुछ क्षेत्रीय सवाल हम लोगों ने लिख करके दिया है पालीगंज के इलाके में के लिए, वो हम लोग उठाएंगे।